नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, सैटरडे स्पेशल में आज पेश है आपके सामने तितिर जातक कथा। तितिर जातक कथा आप सुन के आपको एक ऐसे षड्यंत्र का पता चलेगा। आप सोचिए, कितना भयंकर कॉपी पेस्ट हुआ है, कितना भयंकर चोरी हुआ है, इतिहास में कितने बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं, जो अब आपके सामने धीरे-धीरे आ रहे हैं। मुझे पहले से ही अंदेशा था कि ये जातक कथाओं में पूरे भारत का इतिहास छुपा हुआ है। जैसे-जैसे हम इसको पढ़ते जाएँगे, इसमें से सत्य बाहर निकलते जाएगा और ये जितना भी फेक प्रोपेगेंडा, वेद, उपनिषद, ये तमाम तरह के वेदांग ये जो फैला रखे हैं, सबका कपोड़ सामने आ जाएगा मेरे दोस्तों। अब सवाल ये है, आप लोगों ने बीच में कई बार सुना होगा कुछ लोगों से कि लोग कहते हैं कि तथागत ना वेद वेदांग पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, उपनिषद कहाँ से नाम आता है, ये क्या आता है? आज पूरा घोटाला ही निकल जाएगा दोस्तों। पूरा घोटाला आज सामने आने वाला है। आज इन लोगों ने एक किताब लिखी, तैत्तिरीय ब्राह्मण। कहते हैं कि यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेद है, उसका पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है, पूरा उसका ब्रांच ही है ये, उसकी कमेंट्री है। फिर कहेंगे कि देखो तैत्तिरीय ना एक उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है। और फिर जब पूछिएगा कि भैया ये कितना पुराना है तुम्हारा ये तैत्तिरीय उपनिषद? तो आपको बताया जाएगा कि ये ना तथागत से भी 500 साल पहले का है, 1000 साल ईसा पूर्व का है, आज से 3000 साल मतलब वैदिक काल का है। आपको ये घोटाला बताया जाएगा। मैं दिखाता हूँ अभी, सारा दिखाऊँगा, लेकिन आज जब ये जातक कथा पढ़ेंगे, इनका पूरा घोटाला आपके सामने आ जाएगा। इतिहास को थोड़ी-सी बारीकी से आप पकड़िएगा, तो इनका पूरा का पूरा ए टू जेड कच्चा चिट्ठा जो है ना, सब सामने आ जाने वाला है दोस्तों। केवल इसको खोलने की ज़रूरत है। तो चलिए समय ना गँवाते हुए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफ़िक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दोस्तों, एक बार आप बता दीजिए कि क्या आप लोगों को साउंड आ रही है, क्रिस्टल क्लियर साउंड आ रही है? जो लोग भी हेडफ़ोन, ईयरफ़ोन पहने हुए हैं, वो लोग। अब दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊँगा तितर जातक कथा। और इस तितिर जातक कथा को जब आप पढ़ लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इतिहास में ब्रह्मनिज़्म ने मुस्लिम शासन काल में ये लोग बैठ के क्या किए हैं कि जितने भी बुद्धिज़्म की जातक कथाएँ थी, क्योंकि जातक कथा कैसे थी? आप देखिए, इतिहास का पूरा घोटाला आपको ना 2 मिनट में समझ में आने वाला है। तथागत ने जब भी लोगों में कोई पेंच फँसता था किसी पॉइंट पे, तो उसको सॉल्व करने के लिए तथागत एक कथा सुनाते थे, अतीत कथा उनके नाम पर लिखी गई कि अतीत कथा बनाया गया ताकि उस चीज़ को समझ के और वो जो करंट सर्कमस्टेंसेस था, जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो लोग समझ सकें, कहानी के माध्यम से वो सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। तो वो जो कहानी सुनाई जाती थी, उन्हीं कहानियों को ब्रह्मनिज़्म ने क्या किया, उन कहानियों में से पात्रों को उठाया, अब बाबूजी बनाना शुरू किया, ताकि ये साबित कर सके कि उसका धर्म बुद्ध से पहले का है। घोटाला देखिए कहाँ पे हुआ है। घोटाला इतिहास, सारे लोग गच्चा क्यों खा गए हैं? सारे लोग गच्चा खाने का कारण यही है। आप सोचते हैं कि चलो विदेशी इतिहासकार भी ऐसे कैसे मान लेता, ये कैसे मान लेता, वो कैसे मान लेता। घोटाला यहीं पे छुपा है दोस्तों। कैसे छुपा? तो जो जातक कथाएँ हैं, जातक कथाएँ क्या दिखाई जाती हैं कि बुद्ध एक कहानी सुना रहे हैं, फिर उसको भिखोल में जोड़ दिया कि वो पहले की कथा है, तथागत से पहले की कथा है, अतीत कथा है, वो कहानी भले वो काल्पनिक है, लेकिन अतीत कथा है। ब्रह्मनिज़्म ने क्या किया, उन्हीं अतीत कथाओं के किरदारों को उठा के ये दिखाया कि देखो, बुद्ध से सब पहले के हैं। चाहे राम जातक, मतलब जो दशरथ जातक कथा में से राम बोधिसत्व को उठाया उसने और फिर दिखाने लगा कि देखो, तो पुराना है, पुराना है। फिर वासुदेव को उठाया उसने, शाम को उठाया उसने। अब देखिए पूरा का पूरा सीक्वेंस उठाइए। इसी तरह से ये तितिर जातक कथा में से तितिर को उठाया, अपना ऋषि बना लिया। तितिर को इन लोगों ने अपना ऋषि घोषित कर दिया, भाई साहब। और कैसे घोषित किया है वो मैं आपको दिखाऊँगा, आपको देखकर एकदम हैरान हो जाएँगे, कि कैसे इन लोगों ने चोरी किया, कैसे सब के सब जो हैं, अच्छा, हाँ, हो सकता है। और फिर आपको कहानी बता दी जाएगी कि तथागत उल्टा पढ़ाया जाएगा। उल्टा क्या बताया जाएगा कि तथागत ना उपनिषद पढ़े थे। अबे उपनिषद तथागत पढ़े थे तो तुम लोगों को काहे नहीं कोई उपनिषद का सबूत मिल गया भाई?
इन लोगों ने पूरे वेद उपनिषद की ही रचना की है, बाद में की और किस आधार पे की तो बुद्ध के जातक कथाओं के आधार पे। अतीत कथाओं के आधार पर उसको उठा-उठा के इन्होंने अपने पिताजी अच्छा इनको शर्म भी नहीं आती। शर्म कैसे नहीं आएगी? अब बताइए ये तीतर है, तीतर ना आप जानते हैं पंछी होता है। अब तीतर पंछी क्या होता है तीतर पंछी? अतीत कथा है, बोधिसत्व है, पंचशील का सिद्धांत दे रहा है। ये अपनी कहानी में क्या बना देंगे कि हमारे ऋषि थे, ज्ञान हासिल करने के लिए तीतर बन गए थे भाई साहब, इसीलिए हमारा तैत्तिरीय ब्राह्मण बन गया। देख रहे हैं? अब आप कह रहे होंगे कि ये कैसे-कैसे है? आइए थोड़ा-सा भीतर घुसते हैं, फिर मैं आपको जातक कथा सुनाता हूँ। ये देखिए, इन्होंने एक फेक एक्सप्लेनेशन नेट पे इन्होंने फेक एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण का नाम तैत्तिरीय इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऋषि तित्तर से जुड़ा हुआ है। क्या इन्होंने बताया? ऋषि तित्तर से जुड़ा हुआ, तितरी से जुड़ा हुआ है। ये टिटरी या टिहरी कौन है? टिटहरी कौन है ये? मैं दिखाऊँगा आज तित्तर जातक कथा बताता हूँ, फिर आपको पूरा का पूरा ए टू जेड क्लियर हो जाएगा। पूरे इनके होश उड़ जाने हैं, इतना भयंकर घोटाला इन्होंने इतिहास में करके बैठा हुआ है। सारा इतिहासकार बने घूम रहे हैं सब मुँह में वो सिलाई मशीन लगा के सिल लिए हैं सब। पता नहीं कौन-सी पढ़ाई पढ़ के इतिहास लिखने बैठे थे सब। अब क्या कहते हैं, एक कथा के अनुसार जब ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु वैशंपायन के दिए ज्ञान को उगल दिया, देख रहे हैं? उगल दिया। वो ज्ञान दिया था मुँह में मुँह में डाल के ऊपर से चेपी साट दिया था। ये मुँह भीतर रखना पे उगलना मत बाहर। लेकिन वो तो खीर था। पता नहीं खी खाना होगा तभी ना उगलेगा भाई, हैं? ज्ञान कैसे उगल दिया? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खीर था, क्या था भाई? तो क्या कहता है वैशंपायन के दिए ज्ञान को उगल दिया। अबे क्या उगल दिया भाई? कैसे दिया था भाई? मुँह में कैसे दे दिया था ज्ञान? अबे दिमाग में से तो उल्टी नहीं होती है, उल्टी तो मुँह से होती है। मुँह में क्या दिया था भाई? किस तरह का ज्ञान दे दिया था? कि सीधे वोमिटिंग कर दिया, उगल दिया? हैं? कहता है उगल दिया। तो वैशंपायन के अन्य शिष्यों ने मुँह से उगल दिया भाई साहब ज्ञान। तो वेस्पायन के अन्य शिष्य जो थे, वो कहे भैया ये तो ज्ञान है, ये जो उगल रहे हैं, मुँह से इनके जो निकल रहा है, वेस्पायन जी मुँह में दिए थे, मुँह में से निकाल दिए, नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिर रहा है तो भाई साहब आपको क्या करना है? हाँ, इ इसको ना ले लेना है, ज्ञान है, एक बूँद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए भाई साहब। तो तुरंत बन गए पंछी ये, तितिर पंछी बन गए। हम नहीं कह रहे हैं कहानी, ये नेट पे लिखा हुआ है भाई, हम नेट पे उठाए हैं। देख लीजिए, आप सर्च कीजिए तैत्तिरीय ब्राह्मण का, ये मिल जाएगा आपको कहानी। अब क्या होता है यहाँ पे कि भाई साहब तितिर पंछी बाकी किसी से कह रहे हैं, "ए ज्ञान उगल रहा है बे, ज्ञान गिर रहा है इनके मुँह में से।" देखिए वैशंपायन जी तो मुँह में दिए थे, मुँह में से इनके ज्ञान उगल दिए, पचा नहीं पाए ज्ञान को। उगल रहे हैं भैया अब आओ, तीतिर बन गए बाकी ऋषि लोग। जाके शिष्य लोग जो हैं वो जाके ग्रहण कर लिए भाई साहब। देख रहे हैं वोमिटिंग ग्रहण कर लिए। इस प्रकार इस शाखा को तैत्तिरीय के नाम से जाने लगा। आपको सही लग रहा है ये कहानी? भई आप भी इंसान हैं, हम सब भी इंसान हैं। आज से 1000, 1500, 2000 साल, 2500 साल पहले भी तो इंसान ही तो रहे होंगे। ये कहानी आपको सही लग रही है? ये फेक एक्सप्लेनेशन है, झूठा कहानी है। इस तरह की फालतू और फलूदे वाली कहानियाँ इसलिए बनाई जाती हैं, जब इतिहास को छुपा लेना होता है। समझ रहे हैं? अब देखिए आगे क्या कहता है ऋषि तितरी। अब ये जो तितरी हैं, ये एक ऋषि हो गए भाई साहब। बटेर बन तितर बन के ये उगला हुआ ले लिए हैं मुँह में, तो ये लोग क्या हो गए, ऋषि तितरी से लिया गया यास्क के शिष्य थे भाई साहब यास्क के शिष्य थे। पौराणिक कथा अब देखिए पौराणिक कथा अब पूछिएगा भाई साहब ये सब कहानी कहाँ से आया है भाई साहब? कोई है एविडेंस कि इस तरह की कहानियाँ हुई हैं तथागत से पहले? बता दें हमें, कहीं भी कोई? तो यहाँ पे एक बात समझना होगा दोस्तों कि ये फेक एक्सप्लेनेशन क्यों बनाई जाती है, ताकि एक्चुअल जो तैत्तिरीय नाम जो बुद्धिज़्म में आया है, उस शब्द को छुपा दिया जाए। ये बुद्धिज़्म का शब्द है तैत्तिरीय। ये तैत्तिरीय ब्रह्मचर्य एक्चुअल में इसका नाम है बुद्धिज़्म में। और ये बोधिसत्व थे तैत्तिरीय, जो कि ये अभी जो तितरी जातक कथा सुनाऊँगा उसमें आएगा अभी आपको, मैं पूरा डिटेल्स में दिखाऊँगा। तो उस चीज़ को इन लोगों ने छुपाने के लिए मैं क्या कहता हूँ बुद्धिज़्म के
एक-एक वर्ड से कई सारी रचनाएँ, किताबों की, ग्रंथों की रचना हो गई और ब्रह्मनिज़्म ने जो रचना की, हर एक शब्द को बुद्धिज़्म उसने क्या किया, दबाने का काम किया, गायब करने का काम किया। वहाँ पे ब्रह्मनिज़्म के शब्द ला दिया ताकि लोग क्या समझें कि ये शब्द ही ब्रह्मनिज़्म का है और अपना पूरी तरह से इतिहास भूल जाए और हर एक बुद्धिज़्म के शब्द पे पूरे ब्रह्मनिज़्म का कब्ज़ा हो जाए। यही तो हुआ है, तभी तो आज का हिंदू समझ नहीं पा रहा है कि वो बुद्धिस्ट कब था, हिंदू कब बन गया। वो यही इसीलिए तो नहीं समझ पा रहा है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप लोग इस चीज़ को समझिए और लोगों तक सच्चाई पहुँचाइए क्योंकि कोई बताने वाला है नहीं, मैं बता रहा हूँ। अब ये देखिए, फिर से इन आप सर्च करेंगे ना इनके, ये लोग क्या अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं इस बारे में, तो फिर से देखिए क्या लिखता है अपने विकिपीडिया पेज पे। इन लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई है और देखिए क्या इनको शर्म भी नहीं आती। बिल्कुल बेशर्म लोग हैं ये। मतलब इस तरह से कोई किताब जो आज आप किसी के हाथ में दे रहे हो, उसकी कहानी किताब कैसे आया है, उसकी आप ऐसी फालतू और फलूदे वाली कहानी सुना रहे हो, उसके इतिहास पे। देखिए क्या कहानी सुनाता है कि ऋषि वैशंपायन नहीं चाहते थे कि याज्ञवल्क्य को सिखाया ज्ञान व्यर्थ जाए। याज्ञवल्क्य को सिखाए थे लेकिन वो चाहते नहीं थे कि व्यर्थ जाए। तो उनके शिष्यों ने अवशोषित और पुनः आत्मसात किया, वही तितली बन के फिर से उगला हुआ चीज़ ले लिए। इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तितरी पंछी तितर का रूप धारण किया। बताइए इनके जो ऋषि थे तितर बन गए भाई साहब, इंसान बन के तो ज्ञान नहीं ले पा रहे थे। एक ही बंदा ज्ञान लिया था, वो भी उगल दिया। तो ये लोग तीतर बन के ले लिए। देखिए ये लिख रहे हैं, फिर क्या कहता है, आप ध्यान से देखिए क्या क्या कहता है, चूँकि इस वेद को तित्री ने आत्मसात कर लिया था। तितर बन के लोग ज्ञान लिए थे इस वेद को। वेद मतलब वेद क्या होता है? ज्ञान को वेद कहते हैं। तो कोई नाम नहीं है, ये भी वेद ही है तितर। तो इसीलिए इस शाखा को यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के रूप में जाने जाने लगा। समझ रहे हैं? किस रूप में जाने जाने लगा? यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा। अब आप समझ गए होंगे कि इन्होंने वेद कब बनाए हैं, उपनिषद कब बनाए हैं। आइए अब मैं आप लोगों को सीधे समय ना गँवाते हुए दिखाता हूँ, जातक कथा दिखाता हूँ, ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो सके। और देखिए तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में और ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि संस्कृत ये प्रमुख 10 उपनिषदों में से एक है, यह वेदों की एक पूरी शाखा का हिस्सा है। देख रहे हैं? शाखा का वेद का हिस्सा है। अब इनके पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों लोग कन्फ्यूज़ हैं, इतिहासकार भी क्यों मुँह सिल के बैठा हुआ है, बोलता नहीं है, क्यों किस अंदरूनी गहराई में घुसने की ज़रूरत है जहाँ घुस ही नहीं पाया है वो। फिर ये कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शक कहा जाता है। शक बताइए, शक शब्द लेके आ रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद शक के अंतर्गत उपनिषद शक कहा जाता था शाक्य लोगों को। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पर शक शब्द आया है, वो शाक्य लोगों को कहा जाता था। ईसा उपनिषद ये देखिए ये सारा चीज़। अब मैं आपको आइए जातक कथा सुनाता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि तैत्तिरीय शब्द आया कहाँ से है। ये है तितिर जातक कथा। दरअसल हुआ क्या था कि श्रावस्ती में तथागत जो हैं वो श्रावस्ती के जेतवन में रहते थे, वहाँ पे वहाँ से लोगों को अपना ज्ञान-विज्ञान दिया करते थे। तो अनाथ पिंडक जो है ना, वहाँ पे विहार बनवाया और दूत भेजा कि तथागत को कि भैया आइए, हमारे यहाँ आइए, हम बहुत अच्छा विहार बनवाए हैं। तो बुद्ध जो हैं वो राजगृह से निकले, अब वैशाली पहुँचे। फिर वहाँ इच्छानुसार विहार कर श्रावस्ती जाने के विचार से चारिका करने के लिए निकल गए। तो जब जा रहे हैं तो उनको क्या पता चला, उनको ये पता चलता है कि बहुत सारे भिक्षु जो हैं, वो आपस में रहने के लिए उनमें ना मारा-मारी हो जाता था। वो क्या करते थे कि उनको समझ में नहीं आता था कि देखते थे कि यहाँ पे शयन कक्ष है, ये है, तो सब होड़ लगती थी कि हमको मिल जाता तो हम जाके यहाँ पे आराम कर लेते। एक बार हमको मिल गया तो हम यहाँ पे रहेंगे। वो कर लेते थे, मतलब डिसिप्लिन की कमी आ रही थी क्योंकि लोग ढेर सारे लोग बनते जा रहे थे, भिक्षु बनते जा रहे थे, नए-नए लोग आते जा रहे थे सब बनते जा रहे थे। अच्छा भिक्षु जो पुराने भिक्षु लोग थे बड़े सीधे-साधे। नया-नया जो आ रहा था वो उसको अलग ही गुरूर था। ख़ास बात क्या था कि जो राजसी फ़ैमिली से बहुत सारे लोग आ जाते थे।
अगर आप हिंदी अनुवाद में आप देखेंगे तो क्षत्रिय जो संबोधन आएगा वो बेसिकली राजसी परिवार से आएगा और ब्राह्मण जो शब्द आएगा वो बेसिकली आपको आएगा जो जो पहले से ही पढ़े-लिखे के काम करते थे, वो लोग भी छोड़-छोड़ के आके भिक्षु संघ में रह रहे थे। तो इस तरह की शब्दावली अनुवादक ने सीधे-सीधे ब्राह्मण क्षत्रिय शब्द प्रयोग कर देता है, तो उसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। वैश्य शब्द नहीं है, लेकिन वैश्य की जगह पे गृहपति शब्द आएगा कि जो गृहस्थ लोग थे। तीसरा कैटेगरी था कि आम जीवन, क्योंकि यही 2 वर्ग समाज में थोड़ा-सा वो था, पढ़ाता-लिखाता था, तो उसकी थोड़ी वैल्यू थी। और जो राजसी परिवार से था तो उसकी भी वैल्यू थी कि वही राजसी परिवार से है। अब बाकी तीसरा कैटेगरी बचता था गृहस्थ लोगों का, जो खेती-बाड़ी करते थे, इस यही तीनों कैटेगरी चलती थी। तो अब यहाँ पे ये तीनों तरह के लोग आते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो राजसी परिवार से आता था या जो पहले से ही विद्वान वो सोचता था कि हमारे पिताजी तो बड़े विद्वान थे, पहले से ही वो उनका रुतबा है, वो पढ़ाए हैं, राजा के बच्चे को भी पढ़ाते थे, तो हमको ना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल जाना चाहिए। जो राजसी परिवार से आता था वो सोचता था कि हमको तो दुनिया देखते ही सैल्यूट ठोकती है, तो भिक्षु बन गए हैं, तो सबसे पहले तो हमको मिल जाता यहाँ पे रहने के लिए, कितना अच्छा रहता। तो ये क्या करते थे आपस में ना जाके इस तरह से करते थे, तो ये प्रॉब्लम तथागत के पास पहुँचा। तथागत के पास गया तो तथागत को पता चला कि सारीपुत जो हैं वहाँ पे, वो उनके भी शिष्य आए थे, ये लोग भी गए थे और ये लोग तो सीनियर थे पहले से, इनको जगह ही नहीं मिला। और जो बहुत सारे लोग आए थे, वो सब नए-नए जो बच्चे आए थे, वो सब जाके सीट-वीट लेके बैठ गए आराम से। मतलब आज भी आप देखेंगे किसी यूनिवर्सिटी कैंपस को ही देख लीजिए, अगर आप छोड़ देंगे तो जिसको जहाँ मिलेगा जाके बैठ जाएगा। वो ये भी चिंता नहीं करेगा कि चलो जो पहले के लोग हैं, सीनियर लोग हैं या जो गेस्ट हैं उनको पहले जगह दिया जाए, उनको थोड़ा-सा बैठाया जाए। हम लोग तो कैंपस के ही हैं तो हम लोगों को तो बाद में भी ले सकते हैं। इस तरह का नहीं होता। अगर डिसिप्लिन ना सिखाया जाए या डिसिप्लिन्ड वे में अगर नहीं अरेंज किया जाए तो यही चीज़ होता है। तो वहाँ भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी। इस सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तथागत जो हैं ये कथा सुनाते हैं और मैं बता दूँ कि उपाध्याय शब्द बुद्धिज़्म का है। यहाँ पे देखिए शब्द आया है, यह शयनासन हमारे उपाध्याय के लिए होगा। उपाध्याय यानी कि जो शुरू में जो भी भिक्षु लोग आते थे, उनको जो शुरू में पढ़ाता था 2 साल, उसी भिक्षु को कहते थे उपाध्याय। आज देखिए ये लोग अपना सरनेम बना के घूम रहे हैं। यह हमारे आचार्य के लिए होगा, हमारे लिए होगा, ये सब के अपना-अपना दखल करके सब वहाँ पे कर रहे थे। तो बुध ने तड़के निकल कर खाँसा, अस्तवीर ने भी खाँसा और रात भर बेचारे बाहर ही सो गए। तो यह कौन है? तो बनते मैं सारीपुत हूँ। सारीपुत तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है? तो उसने सब हाल बता दिया कि हमको तो जगह ही नहीं मिली थी, बाहर हमको सोना पड़ा। तो बुध को अस्तवीर की बात सुनकर यह सोचते-सोचते कि जब मेरे जीते जी ही भिक्षु एक-दूसरे के प्रति गौरव तथा सम्मान पूर्वक नहीं विचरते, तो मेरे परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर यह क्या करेंगे? धर्म संवेग उत्पन्न हुआ। तो उनको समझ में आया ये बात कि डिसिप्लिन जो है वो लाना ज़रूरी है। भई आप किसी भी फैमिली से आए हो, कहीं से भी आए हो, लेकिन आपको यहाँ पे अगर आ गए हो, संघ में आ गए हो, तो आपको अपनी पुरानी जो आदतें हैं ना प्रेफ़रेंस लेने की, प्रिविलेज लेने की, वो सब छोड़नी पड़ेगी। तथागत को ये बात समझ में आती है, तब वो क्या करते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं। सारे के सारे हर एक व्यक्ति को बुलाते हैं और बुला के उनको ये अतीत कथा सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं कि जो लोग भी जो वरिष्ठ हैं, उन लोगों के साथ आपको अच्छे से पेश आना होगा। यहाँ देखिए ये जो शब्द आया है, कुछ भिक्षुओं ने कहा पूछते हैं कि भैया ये बताओ कि सबसे पहले किसको आसन दिया जाए, पहले जल दिया जाए, पहले खाना परोसा जाए, किसके लिए हो? तो कुछ भिक्षुओं ने कहा जो क्षत्रिय कुल से प्रवजित हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या शब्द आया है? क्षत्रिय कुल से। क्षत्रिय कुल से प्रवजित का मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वैसे लोग जो राजसी परिवार से, राजा राजघराने वगैरह से थे, वो लोग आए थे, भिक्षु बन रहे थे। यहाँ इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ कि कोई इस तरह की कोई जाति थी स्पेशल, नहीं। तो अगर जाति होती तो भिक्षु बनने काहे लिए आते? समझ रहे ना? वो तो इसलिए आ जा रहे थे क्योंकि हर एक व्यक्ति को लगता था कि तथागत के संग से ही हमारा जीवन गुज़र सकता है, इससे बेहतर लाइफ़ कहीं नहीं मिल सकती है। तो राज-पाट सब चीज़ छोड़-छाड़ के आ जाते थे। लेकिन उसके अंदर का जो प्रिविलेज लेने की जो सदियों से आदत उनकी पड़ी हुई थी, हमेशा से देखते आए थे, हर जगह जाते थे, लोग सैल्यूट ठोकते थे, हर जगह तुरंत उनको दिया जाता था, वही आदत यहाँ पे भी पहले से थी।
तो वो क्या कहते हैं कि भई सबसे पहले तो जो क्षत्रिय को राजसी परिवार से आया तो उसको प्रेफ़रेंस मिलना चाहिए। कुछ ने कहा जो ब्राह्मण कुल से हो, ब्राह्मण कुल मतलब जो पहले पढ़ाई-लिखाई काम में लिप्त हुआ है, सब लोग गुरु मानते ही थे, तो भैया उनको पहले प्रेफ़रेंस दिया जाए। तो फिर कहता है और जो गृहपति कुल मतलब देखिए यहाँ वैश्य नहीं है, यहाँ वर्ण व्यवस्था का ज़िक्र नहीं है। ना वैश्य है, ना शूद्र है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एक राजसी परिवार और दूसरा पढ़ाता-लिखाता था वो, इसलिए तीसरा जो शब्द है वो गृहपति कुल है। ब्रैकेट में समझाने के लिए वैश्य कुल लिख दिया है। चौथा का तो नाम ही नहीं आएगा क्योंकि चौथा उस समय वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं, सारे के सारे लोग जो हैं वो गृहस्थ ही कहलाते थे। गृहस्थ, भिक्षु और राजा राजतंत्र यही 3 चीज़ चलती थी। तो क्या अब ये तीनों में कहते हैं कि भई इनको दिया जाए, इनको दिया जाए। तो ये समझ गए तथागत कि लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इनको जो है हमको समझाना चाहिए जातकों के माध्यम से। तब वो एक जातक सुनाते हैं और वो जातक में ये बताते हैं, ये ये कथा सुनाते हैं वो, अतीत कथा। कहते हैं कि हिमालय के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था। तो वो जो बरगद का पेड़ था, वहाँ पे ना 3 रहते थे, 3 लोग रहते थे। एक तितिर रहता था, एक बानर रहता था, एक हाथी रहता था। तीनों मित्र थे, लेकिन तीनों एक-दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ना सत्कार करते थे। तीनों अपना-अपना जो मन करे वैसे जीवन चलाते थे। तो कुछ दिन समय गुज़रा तो तीनों जो हैं क्या सोचते हैं आपस में कि यार हम लोगों को ना थोड़ा सिविलाइज़्ड बनना चाहिए। मतलब हम लोगों को थोड़ा सही नहीं लग रहा है। हम ना किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, ना आदर-सत्कार करते हैं, जैसे मन करे वैसे चल रहे हैं। ऐसा करें कि हम लोग जो हैं कुछ नियम बनाते हैं और उस नियम के अनुसार हम लोग चलेंगे ना, तो बड़ा अच्छा लगेगा, एक सिविलाइज़्ड सोसाइटी हो जाएगी। तो कहते हैं कि ऐसा किया जाए कि जो उम्र में बड़ा है, उसको ना हम रिस्पेक्ट देंगे। जो सबसे बड़ा है, उसको हम रिस्पेक्ट देंगे। अब तीनों में ये बात चलती है कि भैया बड़ा कौन है भाई? कैसे तय होगा? तो तीनों बैठ जाते हैं एक साथ। कहते हैं कि चलो एक काम करो, हाथी भाई तुम बताओ कि तुम ये जो सामने जो बरगद का पेड़ है, इसको तुम कब से जानते हो? तो हाथी बोला कि भई देखिए, मैं ना जब छोटा था, तो ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ है बरगद का, ये तो इतना छोटा था कि मैं इसके ऊपर से लांघ के चला जाता था और इसके जो पेड़ के जो टहनियाँ होती थी, वो मेरे पेट में गुदगुदाती देती थी। मतलब ये छोटा था, मैं आराम से लांघ के इसको चला जाता था। तो हुआ कि चलो भाई हाथी भाई साहब के समय पेड़ बरगद का तो इतना बड़ा था। आइए अब देखते हैं कि जो हमारे ये बंदर जो हैं, इनके समय में कितना बड़ा पेड़ था। तो बंदर बोलता है, "अरे! मैं जब छोटा था ना, तो पता है ये पेड़ इतना बड़ा था कि मैं छोटा था बिना सर उठाए ही ऐसे मुँह से ही इसके जो ऊपर की जो पत्तियाँ हैं ना, छोटी-मोटी पुलगियाँ जो है ना, वो उसको खा लिया करता था।" तो इनको लगा कि अच्छा इसका मतलब कि बंदर जो है हाथी से भी पुराना है, बूढ़ा है। क्योंकि भाई साहब उसके तो पैर में मतलब पेट में छूते थे और ये तो सोए-सोए ही खा लेता था, यानी कि उस समय पेड़ और एकदम छोटा रहा होगा। तब हुआ कि भाई जो तित्तिर है इससे पूछा जाए। तित्तिर को बैठाया गया, बोला गया कि भैया तित्तिर आप बताओ कि आप कब से जानते हो इस पेड़ को? तित्तिर बोला कि अरे पता है, मैं ना ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, इस पेड़ से पहले ना यहाँ पे एक दूसरा पेड़ था और हम क्या करते थे, मैं क्या करता था कि हमने उसके फल को खा लिया। उसके फल को उठाया और उसको मैं खा गया। खाया, मैंने बीट कर दिया। बीट कर दिया तो उस बीट में से उसका जो बिया है, बीज जो है वो निकला और वो बीज निकल के गिर गया ज़मीन पे। फिर उससे ये पेड़ पैदा हुआ और ये पेड़ आज जो तुम लोग देख रहे हो ना, वो उसका है। मैं तो इसके पहले वाला जो पेड़ था उस समय का मैं जानता हूँ। कहें अच्छा इसका मतलब कि आप ही सबसे बड़े हो, आप ही जेठ हो। जेठ शब्द जो आप सुनते हैं ना, कहते हैं ना जेठ है। जेठ मतलब लोग अक्सर हाँ इस्तेमाल करते हैं कि कोई लड़की है, लड़का है, भाई जो बहू है, बहू के हस्बैंड के बड़े भाई के लिए। यहाँ जेठ मतलब एक्चुअल में जेठ मतलब बड़ा होता है। तो इन लोगों को समझ में आया, इस कहता है कि सो मैं इनके अनुसार उत्पन्न मैं
उनके अनु अनुत्पन्न काल से जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम दोनों के जन्म से जेठा हूँ। तितिर बताता है। ऐसा कहने पर बंदर और हाथी ने तितिर पंडित से कहा, सौम्य तू हम में जेठा है। तो चल हम आज से तेरा सत्कार करेंगे, गौरव करेंगे, मानेंगे, वंदना करेंगे, जो भी उपासना करेंगे, अभिवादन करेंगे, सेवा करेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे क्योंकि तू हम सबसे जेठा है। तू जाति से जेठा है। जाति मतलब जन्म। बुद्धिज़्म में जाति मतलब क्या होता है? जन्म होता है। तो जाति से तू ऊँचा है। जाति से ऊँचा कहने का मतलब जन्म से तू ऊँचा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा इन शब्दावलियों को इन चुनमंगा गैंग ने बुद्धिज़्म की शब्दावलियों में भेदभाव पैदा कर दिया। प्राचीन काल में अगर कोई ये बात कहता था कि तू जाति से ऊँचा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता था कि तू जन्म से मुझ में बड़ा है, यानी तू मेरा एल्डर है, तू मेरा जेठा है, ये मतलब हुआ। ब्रह्मनिज़्म ने, इन चुनमंगा गैंग ने क्या आपको बताया कि जाति से बड़ा का मतलब क्या होता है? मुँह खोला शब्द गपोड़ा। अब मुँह से हम टपके हुए लोग हैं, तो हम जातिगत हम जन्म से ऊँचे हो गए हैं भाई साहब। हमारे यहाँ जो 10 साल का बच्चा होगा, तुम्हारे यहाँ का 100 साल का, उससे भी हम बाय डिफ़ॉल्ट बड़े हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा मनुस्मृति में ये बात क्यों लिखा है, कि 10 साल का ब्राह्मण जो है, वो 100 साल के क्षत्रिय से भी ऊँचा क्यों है। मैं क्या कहता हूँ, इन्होंने ब्रह्मनिज़्म ने पूरी अपनी किताब ही ब्रह्मनिज़्म की पूरी ए टू ज़ेड किताब बुद्धिज़्म के अगेंस्ट में लिखी गई है, उसके विरोध में लिखी गई है। तथागत ने क्या नियम बनाया कि भई, और ये देखें ये क्या कहानी बताई जा रही है? ये तो बताई जा रही है मतलब अभी जीव-जंतुओं के बीच में बताई जा रही है, कि वहाँ पे भी उनके अंदर भी इतनी सिविलाइज़ेशन है कि अपने से ऊँचा, जो अपने से बड़ा है उसको रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। और ब्रह्मनिज़्म ने क्या कहा कि भाई हम तो 10 साल के होंगे, तू 100 साल का हो जाएगा, तो भी तुझे बाप ही मानना पड़ेगा हमें। बड़ा मानना पड़ेगा, ऊँचा जात मानना पड़ेगा। जबकि इसमें ऊँचा जात मतलब जिसका उम्र बड़ा है, उसको आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ये बात सिखाई थी। अब आप जब इनको खोलोगे ना, इनकी किताबें, तो क्या कहेंगे कि देखो तैत्तिरीय उपनिषद में ना मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये सब बातें लिखी है, गुरुदेवो भव। अबे तो तुमने किया क्या है? तुमने बुद्धिज़्म के ही तो उठा के कॉपी पेस्ट, ये असल में जो तैत्तिरीय है, अभी मैं बताता हूँ कहाँ शब्द आया है ये, किस तरह से है। ये दरअसल बुद्ध कहानी में ये बात बता रहे हैं कि इस तरह से जो तितिर था उसका रिस्पेक्ट होने लगा। देखिए क्या कहते हैं, कहता है कि हाथ जोड़ेंगे, यह सब उचित कर्म करेंगे और तेरे उपदेशानुसार चलेंगे। मतलब तू उम्र में हम सबसे बड़ा है, तूने दुनिया हम सबसे ज़्यादा देखी है, तो तू जो बात कहेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। कि अच्छा, इसके बाद से क्या होता है कि तेरे उपदेशानुसार चलेंगे। तो अब से तू हमें उपदेश देना, अनुशासन करना, हम लोगों को समझाना-बझाना, क्योंकि तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, तुमने दुनिया ज़्यादा देखी है। अपने आप, अब वो क्या करता है, उस समय से तितिर उन्हें उपदेश देने लगा। ध्यान दीजिएगा, तितिर जो है अब वो क्या कहता है कि तुम दोनों हमसे छोटे हो, अब हम तुमको बताएँगे। पहले वो दोनों सुनते भी नहीं थे, आपस में जैसे मन करता वैसे करते थे। अनुभव का, किसी कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, उसके अनुभव का लाभ भी नहीं ले रहे थे। तो उसने उन्हें 5 सीलों से प्रतिष्ठित किया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या बता रहा है? तितर ये जो पंछी है, ये उन दोनों को पंचशील बता रहा है, पाँचों सीलों से कि किस तरह से सीलवान होना चाहिए, बोधिसत्व है बेसिकली, ये बता रहा है। अपने आप भी उसने सील ग्रहण किए, उसने खुद भी अपने को सीलवान बनाया कि अब मैं किसी को उपदेश दे रहा हूँ, अब मेरे अंदर ही अगर कोई सील नहीं है, दूसरे से कह रहा हूँ कि तुम ये काम करो, खुद ही वो नहीं कर रहा हूँ, तो ये तो ठीक नहीं लगेगा। तो उसने अपने को भी सीलवान बनाया, उन दोनों को भी सील का शिक्षा दिया। और वे तीनों जने पाँचों सील में प्रतिष्ठित हो गए, पंचशील का पालन करने लगे, एक-दूसरे का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। यहाँ क्या रहा है? एक-दूसरे का, तीनों में रिस्पेक्ट की भावना आ गई जो पहले नहीं थी, अब नियम से बंध गए कि हम सब एक-दूसरे से रिस्पेक्ट से बातें करेंगे, बातें सुनेंगे, बात मानेंगे, सत्कार करते हुए, जीविका करते हुए रहकर जीवन के अंत में देवलोकगामी हुए। देवलोक मतलब दुनिया से जब उनका विलीन हो गए, जो भी चर 4 तत्व है उसमें विलीन हो गए, तो गामी हुए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो बात आई है तित्तिर का कि तित्तर इसमें ज्येष्ठ है, तो कहते हैं उन तीनों का यह समझौता तैत्तिरीय ब्रह्मचर्य कहलाया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
अब बुद्धा ने पूरे सबको बताया, ये जो प्रॉब्लम आई थी लोग एक-दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, तो तथागत ने ये बात रखी थी कि देखो वो जो तितर का पंछी था, उस तक ने भी किस तरह से पशु-पंछी डिफरेंट जो थे, अलग-अलग थे, उनके बीच में भी कितना सिविलाइज़ेशन था, जबकि तीनों एक ही प्रजाति के नहीं तो अलग-अलग प्रजाति के थे। फिर भी तो ये इसी नियम को तैत्तिरीय ब्रह्मचर्य कहलाया। तो भिक्षुओं वो तो तिर्यक योनि के प्राणी थे। क्या हैं? तिर्यक योनि के, पशु-पंछी योनि के थे। ये एक-दूसरे का गौरव करते, सत्कार करते, विहरते थे, तो तुम इस प्रकार के सुअख्यात धर्म विनय में प्रवजित होकर भी किस लिए एक-दूसरे का गौरव न करते, सत्कार न करते, विहरते हो? अब ये क्वेश्चन कहते हैं सुना के कहानी कि देखो मैंने जो सुनाया, उसको तैत्तिरीय ब्रह्मचर्य कहा जाता है। कितना अच्छे से सिविलाइज़्ड हो गए हैं कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए और तुम लोग इसमें भी प्रवजित हो के धम्म में तुम लोग जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। सारीपुत को बाहर सोना पड़ गया और बताओ नए-नए जो लड़के आए हैं जाके सब जाके सो गए और वो भिक्षु थे क्या बोलते किसी को बाहर सो लिए बेचारे। किसी को सोए को उठाना उनको सही नहीं लगा। तो अब आप देखिए कि ये जो शब्द आया यहाँ पे तैत्तिरीय ब्रह्मचर्य ये बुद्धिज़्म का शब्द है। बुद्धिज़्म ने बताया तैत्तिरीय ब्रह्मचर्य और ये चुनमंगा गैंग ने क्या बना दिया आपको तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय उपनिषद। क्या कहानी बता दिया कि कोई एक काल्पनिक ऋषि थे, एक अपने शिष्य को सिखा रहे थे, मुँह में दे दिए ज्ञान, वो पचा ही नहीं पाया ज्ञान को, उगल दिया। तो अगल-बगल जो शिष्य थे कहें, "अरे! अभी तो गुरुजी ने मुँह में इसके दिया था, मुँह में से इसे नीचे वोमिट कर दिया, पचा को हम लोग ले लेते हैं।" तुरंत तित्तर बन गए भाई साहब, तित्तर बन के ज्ञान ले लिया, इसीलिए तैत्तिरीय ज्ञान कहला गया। आपको सही लग रहा है? कौन-सा सही कहानी है बताइए आप? क्यों कहानियाँ इन्होंने ऐसी धूर्तता भरी ढंग से बनाई? क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि बुद्धिज़्म के एक-एक शब्द को पचा जाना था, एक-एक शब्द को खा जाना था, ताकि भविष्य में आने वाली जनरेशन उसके जब बात आए तैत्तिरीय शब्द की जब चर्चा आए, तो वो तैत्तिरीय का मतलब बुद्धिज़्म के बोधिसत्व को न जान के क्या समझे? तैत्तिरीय नाम के कोई ऋषि थे, ज्ञान उगल रहा था कोई तो जाके मुँह में ले लिए थे, इसलिए तित्तर बन गए थे भाई साहब। समझ रहे हैं दोस्तों? क्या घोटाला हुआ है? क्यों सब के सब गच्चा खा जाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं कि एक्चुअल में घोटाला हुआ है क्या हुआ है? कहाँ से हुआ है? कैसे लोग हिंदू बन जा रहे हैं? कैसे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई भारत का इतिहास क्या है? बुद्धिज़्म में कैसे है? ये असल में दोस्तों ये यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। इसीलिए जातक कथा की सीरीज़ ना बड़ी इम्पोर्टेंट है। लोग कम जुड़ते हैं देखने के लिए। लेकिन अगर आपको इतिहास पकड़ना है ढंग से ज़्यादा लोग जुड़िए, देखिए, इसके व्यूज़ बढ़ाइए। फिर कहते हैं भिक्षु अब मैं तुम्हें वृद्धपन जेठे के अनुसार अभिवादन प्रत्युत्थान बड़े के सामने खड़े होना हाथ जोड़ना कुशल प्रश्न प्रथम आसन प्रथम जल प्रथम परोसना देने की आज्ञा करता हूँ अनुज्ञा करता हूँ, अब से कनिष्ठर भिक्षु द्वारा ज्येष्ठर का शयनाक्षण दखल नहीं किया जाना चाहिए। जो दखल करेगा उसे दुष्कृष्ट की आपत्ति होगी। इस प्रकार शास्ता ने धर्म देशना को ला अभी संयुक्त होकर यह गाथा कही। तो यहाँ पे तथागत ने नियम बनाए। तैत्तिरीय ब्रह्मचर्य क्या कहा गया? डिसिप्लिन। बुद्धिज़्म में तैत्तिरीय ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? डिसिप्लिन जो वरिष्ठ भिक्षु हैं, जो लोग जिनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अभी भी कंपनी में क्या चलता है भाई इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनको आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, इनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, कहा चलता है ना ये? तो ये तथागत के नियम हैं। जब कोई भी जाके मारा-मारी कर रहा था, हर व्यक्ति कहीं से भी आया है हमको प्रेफ़रेंस तब तथागत ने ये नियम बनाया कि जो वरिष्ठ है मतलब वो वरिष्ठ है। आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। संघ में ये नियम चलेगा और यही चीज़ उन्होंने उस कथा के माध्यम से, तित्तर के माध्यम से चलाया था, उसी को तैत्तिरीय ब्रह्मचर्य कहा गया। ब्रह्मनिज़्म ने क्या किया, इस तैत्तिरीय शब्द को उठाया तित्तर के पता नहीं कौन-सा ज्ञान दे दिया बे। ज्ञान की चर्चा नहीं चल रही है भाई साहब, कौन-सा ज्ञान दिया? बस वो तैतरे ऋषि थे, कोई ज्ञान मुँह में दिए थे, मुँह में ही दिए थे, मुँह में उगिल दिया, सब लोग बटेर बन के फिर मुँह में ले लिया अपने-अपने, बाकी दुनिया को पता ही नहीं चल पाया कौन-सा ज्ञान था, पता ही नहीं चल रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आ रहे हैं, दूसरा कोई वेद सुन लिया, वेद बोल रहा है ना वेद, तो भाई शीशा कान में वो काट लेंगे। अब बताइए कि ये क्या है? रिस्पेक्ट करना है एक-दूसरे की।
इस ज्ञान को पूछ लीजिए कौन-सा ज्ञान दिया था भाई, मुँह में पचा नहीं पाए, बाहर निकाल दिया। पूछ लीजिए इनसे। तो आप देखिए भारत के इतिहास का इन्होंने कैपिटल सी काट दिया है बिल्कुल। बर्बाद कर दिया इतिहास को। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि आपको अगर सही इतिहास जानना है तो जातक पढ़ने पड़ेंगे। इनका एक-एक पॉइंट, एक-एक इनका काला चिट्ठा खुल के सामने एकदम आ जाएगा। कैसे इन्होंने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रखा है। अब यहाँ पे वही तथागत जो है यही बात कहते हैं कि कैसे आपको अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्ट सिखाया जा रहा है यहाँ पे। अब वो अश्लील कहानी बना दिया। हुँ। फिर यहाँ पे आप देखिए जो धर्म के ज्ञाता नर बड़ों की पूजा करते हैं, इसी जन्म में प्रशंसा भागी परलोक को सुगति को भागी होते हैं। तो ये बात जो है यहाँ पे आती है, फिर कहते हैं इस प्रकार बुद्ध ने ज्येष्ठों के सत्कार करने के क्रम की प्रशंसा कर मेल मिला जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय हस्ती नाग यानी जो हाथी था, नाग नाग शब्द वही हाथी को कहा जाता है, हस्ती नाग। अब का मुगदलयान अस्तवीर था, वानर सारीपुत था तित्तिर पंडित तो मैं ही था। यानी बोधिसत्व कहा गया। तित्तिर कौन है? बोधिसत्व हैं। तो बोधिसत्व जितने भी बोधिसत्व हुए, घोटाला आप पकड़िए इनका। जितने भी इतिहास में बोधिसत्व हुए हैं, ब्रह्मनिज़्म ने उन्हीं बोधिसत्वों को अपना ऋषि घोषित किया, फिर काल्पनिक कहानी गढ़ी। अब बुद्धिज़्म के एक्चुअल तथ्य को पूरी तरह से मटिया मेट मिटा देने के लिए इन्होंने नकली कहानियाँ, हवा-हवाई गपोड़े तौल-तौल के सबको पिराना शुरू किया। फिर कहा कान में शीशा पिघला देंगे, ये कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये गपोड़ बना रहा था। लोग तुरंत पकड़ लेते, "बे तू झूठ बोल रहा है बे, ये कहानी था, असली कहानी तो ये था।" इसके लिए ज़रूरी था भाषा और लिपि को खत्म कर दिया जाए, सारा यूनिवर्सिटी जला दिया जाए, सब काम कर दिया गया। देखिए आप अनपढ़ बन गए तो आज बन के घूम रहे हैं झंडा लेके। आपको अपना कहानी पता नहीं है। तो ये यहाँ से आप इनका घोटाला पकड़ लिए होंगे। ये था तैत्तिरीय आप देखिए तैत्तिरीय जो ब्रह्मचर्य है बुद्धिज़्म में, वो जिसको इन लोगों ने बना दिया अपना तैत्तिरीय ब्राह्मण और तैत्तिरीय वेद। चलें अब आज की तो स्ट्रीम छोटी होती है, फिर भी देखते हैं अगर एक आध कॉलर जुड़ना चाहें, तो उनको जोड़ सकते हैं। ये मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ और जिनको भी अपनी बात रखनी हो संक्षिप्त में वो कुछ समय ले सकते हैं। तब तक यहाँ कुछ सुपर चैट्स आए हैं। ये जेपी सिंह बौद्ध जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपको। यहाँ पे शालका ट्यूब जी का सुपर स्टिकर है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सचिन रोकड़े जी यहाँ लिखते हैं, क्या पाली में भी जातक कथा के नाम सेम थे? ये तो अनुवाद है। पहले लिखा गया पाली में, पूरा त्रिपिटक पाली में लिखा गया। फिर धीरे-धीरे बुद्धिज़्म ने संस्कृत बनाया। तो संस्कृत कहने का मतलब पाली ही थोड़ा-सा मॉडिफाइड हो रहा था। तो फिर उसमें लिखा, आप ध्यान से समझिएगा। पहले किसमें लिखा? पाली में, पाली के बाद से क्या लिखा? संस्कृत में लिखा। दोनों काम किया है। संस्कृत में लिखा गया है सबसे पहले त्रिपिटक को। इसीलिए आज भी आप देखेंगे तो धम्मपद बहुत सारी किताबें संस्कृत में मिलेंगी। तो पहले पाली में, फिर संस्कृत में, फिर संस्कृत का जो भाषा है वो महायानियों ने उसको आगे बढ़ाना शुरू किया और यूनिवर्सिटी जितनी खोली गई उसमें संस्कृत में पढ़ाई होने लगी तो संस्कृत धीरे-धीरे उसमें रचनाएँ बढ़ती गई। फिर वो लिटरेचर की भाषा बनती चली गई। आम जनमानस की भाषा अभी भी पाली ही रही। पाली चल रही थी वैसे पैरेलल में, लेकिन धीरे-धीरे लिटरेरी विकास जो है संस्कृत भी आगे बढ़ने लगा। जब यूनिवर्सिटी जलाया गया तो जलाने के बाद से आम जनमानस की भाषा जो पाली थी वो बनी ही रही, बस पाली या संस्कृत दोनों नष्ट कर दिया गया। अब वहाँ से जो इनके जो गैंग थी, जिसने भीतर घुस-घुस के थोड़ी बहुत जो चीज़ें सीख रखी थी, उन्होंने क्या किया कि चूँकि संस्कृत कॉमन भाषा उस समय बन ही नहीं पाई थी, अभी लिटरेचर की ही भाषा में चल रही थी, तो वो वहीं तक स्थिर कर दिया, अब पाली का म मड मलिया-मेट कर दिया, नाम ही नहीं लिया पाली का। अब एक को लोग रहे नहीं तो पाली वाला एकदम ठप हो गया। संस्कृत जो लिटरेचर के माध्यम से चल रही थी, वो ब्रह्मनिज़्म के पाले में चली गई। अब बुद्धिस्ट की तरफ से कोई लिखा ही नहीं, बचा ही नहीं, मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो इस तरह से खत्म हो गया बुद्धिज़्म का, ये हुआ है। और फिर इसके बाद से गिरिजा शंकर मौर्य जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी। चलो फिर क्लोज़ करते हैं, यहीं पे आज क्लोज़ करते हैं, छोटा ही स्ट्रीम रहता है तो आज क्लोज़ करते हैं, फिर संडे को डिबेट में मिलते हैं और वहाँ पे
डिबेट होगी। जिनको भी डिबेट करना है शुरू में आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा, डिबेट होगी, अच्छे से डिबेट होगी। तो दोस्तों बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए। इस जातक कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए कि देखिए इन लोगों ने क्या-क्या किस तरह से हड़पा है, किस तरह से इतिहास का मटिया-मेट कर दिया है। कैसे बुद्धिज़्म के सारे इतिहास को गड़बड़-झाड़ा में डाल दिया और आज लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि पुराना एक्चुअल में कौन है। अच्छा कोई ये भी अब कह सकता है कि क्या पता पहले से उपनिषद हो, बुद्ध ने वही सुन रखा हो, वही बता दिया हो। तो देखिए एक चीज़ और बात बताता हूँ मैं दोस्तों। बुद्धिज़्म की कहानी रियलिटी के करीब जा रही है, क्योंकि ये प्रसंग है, प्रसंग पर तथागत के द्वारा से कहानी बताई जा रही है, अतीत कथा। ब्रह्मनिज़्म में जो कहानी बता रहा है वो तो पच ही नहीं पा रहा, प्लस उसका एविडेंस नहीं है। ख़ास बात क्या है? उसका एविडेंस ही नहीं है। बुद्धिज़्म के तो एविडेंस है, चलो इनकी कहानियाँ जो हैं आपको श्रीलंका में मिल जाती है, जातक कथाएँ लिखे हुए, कई जगह पे दीवालों पे बनाई हुई मिल जाती हैं, अजंता के केव्स में मिल जाती हैं, सांची स्तूप पे, भरहूत स्तूप पे भी मिल जाते हैं एविडेंस। तो जगह-जगह पे इनके जातकों के सबूत मिल जाते हैं, जिससे बुद्धिज़्म की कहानी प्रमाणित हो जाती है। अब ब्रह्मनिज़्म अगर कह भी दे कि हाँ, उनका था, तो उसका कुछ भी प्रमाणित नहीं होता। क्योंकि उनकी ना भाषा थी, ना लिपि थी, ना एविडेंस था, ना कोई वो समकालीन चीज़ें प्रस्तुत कर पाते हैं। तो इससे साफ-साफ पता चलता है उन्होंने बाद में बुद्धिज़्म की एक-एक शब्दावलियों पे काम किया है। एक-एक शब्दावली को कैसे उन्होंने अपना पिताजी घोषित करके पूरे इतिहास को गड़बड़ कर दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर यहीं पे हम लोग क्लोज़ करते हैं। संगीता गंगूर धोखे जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। शुक्रिया जी आपको। ओके, शुक्रिया दोस्तों।